जैसे रावण की एक गलती की वजह से कुंभकर्ण मेघनाथ के साथ साथ रावण का भी सर्वनाश हो गया था, वही एक गलती आरसीबी की टीम ने आईपीएल में कर दिया और मुंबई, गुजरात और आरसीबी की हालत भी उसी सोने की लंका के समान हो गई। और इस बात का संबंध दूर दूर तक हार्दिक पांड्या से बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आज के आईपीएल युद्ध में गुजरात की टीम ने अपने 3 साल के छोटे से इतिहास में पहली बार इतनी बुरी तरह से हारी है। और दिल्ली ने ऋषभ पंत की कप्तानी में पॉइंट्स टेबल में 4 स्टेप की छलांग लगा दी है। तो क्रिकेट प्रेमी, क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको शीघ्र ही बताते हैं। नमस्कारम, द क्रिक स्पेस देख रहे हैं आप। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के साथ समय से हर रोज की भांति आज भी 2 टीमें गुजरात और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल का युद्ध हुआ। जी हाँ, इस मैच में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और विपक्षी वाले टीम को बोला, हे प्रभु शुभमन, ये सारा का सारा ग्राउंड आपका है, आपका घर के समान है और आपकी यहाँ पर अधिकतर मात्रा में प्रजा भी है, तो क्यों न पहले आप बैटिंग करें। इतना सारा का सारा बात सुनकर कप्तान गिल ने न्योता को स्वीकार किया और अपने सबसे पुराने योद्धा रिद्धिमान साहा के साथ अस्त्र और शस्त्र लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े। कप्तान ऋषभ पंत की तरफ से गेंदबाज रूपी योद्धा एक से बढ़ के एक बाणों का बौछार करने लगे, जिसकी तेज गति को गिल ने सह नहीं पाया और दूसरे ओवर में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों तरफ से घनघोर युद्ध चालू हो गया और दिल्ली के गेंदबाज अपनी काबिलियत के दम पे अलग अलग प्रकार की बाण रूपी गेंद को गुजरात के गेंदबाजों के ऊपर फेंक रहे थे और इधर टाइटंस के सैनिक मारे जा रहे थे। और फिर युद्ध आरंभ हुआ। कप्तान ऋषभ पंत की तरफ से गेंदबाज रूपी योद्धा एक से बढ़ के एक बाणों का बौछार करने लगे। डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, साई सुदर्शन जैसे महान योद्धा के भी हाथ बंध चुके थे और युद्ध के मैदान में वो टिक नहीं सके, सिवाय राशिद खान के। दिल्ली की सेना काफी अधिक मात्रा में विकेट को प्राप्त किया और गुजरात को 89 रनों पर रोक दिया। और इतनी दयनीय स्थिति को देखकर प्रजा की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन करें तो करें क्या। विधि का विधान है कि 2 लोगों में अगर युद्ध हो तो एक की हार निश्चित होती है। खेल का दूसरा अध्याय शुरू हुआ और जलपान व्यवस्था करके दोनों सेनाएं फिर से एक बार आमने सामने आई और इस बार हमला करने की बारी गुजरात टाइटंस की थी। कहते हैं ना कि जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, लेकिन जब आपका हार निश्चित हो, आप फिर भी लड़ रहे हो, तो आपके जैसा योद्धा होना चाहिए और आप होते हैं एक असली योद्धा। इसी जज्बे और जुनून के साथ कप्तान गिल ने अपने गेंदबाजों को गेंद रूपी हथियार से हमला करने की आज्ञा दे दी और गेंदबाज आक्रमण करने लगे। लेकिन दिल्ली की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से मिलने लगा और घनघोर युद्ध चालू हो गया। दोनों तरफ से एक से बढ़ के एक योद्धा अपनी प्रतिभा को दिखाने लगे और कुछ समय पश्चात दिल्ली के 4 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन कप्तान पंत ने अपने मोर्चा को संभाले रखा और 9 ओवर के अंदर ही अपनी सेना को जीत दिला दी और इसके साथ राज्य में खुशी का माहौल बन गया और दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में अपने 9वें स्थान को छोड़कर 6ठे स्थान पर चली गई। तो भ्राताश्री, अगर आपको इस युद्ध से किसी भी प्रकार की रस की प्राप्ति हुई हो तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस युद्ध की कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।